उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। राज्य की विधानसभा में पहली बार 24 घंटे तक लगातार चर्चा हो रही है। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है, जिसमें प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने को लेकर विधायकों से विचार लिए जा रहे हैं। ये विशेष चर्चा 13 अगस्त की सुबह 11 बजे शुरू हुई और ये 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक चलेगी। इस चर्चा को लेकर योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की है। बिना रुके 24 घंटे विधानसभा संचालन कर पाना एक बड़ी प्रशासनिक और संसदीय चुनौती है, जिसे सरकार रिकॉर्ड बनाने के नजरिए से भी देख रही है। खास बात यह है कि ये चर्चा न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे यूपी की भावी दिशा और दशा तय करने की कोशिश भी की जा रही है। विधानसभा की विशेष चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2047 में जब देश आज़ादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होनी चाहिए, इसे लेकर अभी से ठोस योजना और दृष्टिकोण तय करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को जनता के सपनों का दस्तावेज बताया और सभी विधायकों से इसमें सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। वहीं विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चर्चा की शुरुआत की और प्रदेश के विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी। उन्होंने कहा कि केवल चर्चा नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इस 24 घंटे की मैराथन चर्चा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने मंत्रियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई है। बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक की अवधि के लिए कुल 28 मंत्रियों को अलग अलग समय स्लॉट में सदन में मौजूद रहना होगा। शाम 6 बजे से 9 बजे तक सदन में लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गौतम रहेंगे। रात 9 से 12 बजे योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा और रात 12 से 3 बजे अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र, ब्रिजेश सिंह। रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटेक, संजीव गोंड, रामकेश निषाद, मन्नू कौरी, केपी मलिक और सुबह 6 से 9 बजे तक जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, संदीप सिंह, रविंद्र जायसवाल, सोमेंद्र तोमर और सुबह 9 से 11 बजे तक सदन में सूर्य प्रताप शाही, संजय निषाद, गुलाब देवी और रजनी तिवारी रहेंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर समय सदन में जरूरी मंत्री स्तरीय उपस्थिति बनी रहे। यही कारण है कि रोस्टर तैयार कर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक और भविष्य की नींव रखने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा करार दे रहा है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी सरकार सिर्फ हेडलाइन बनाना जानती है, जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं विपक्ष के एक अन्य नेता कमाल अख्तर ने कहा, बीजेपी का काम सिर्फ वादे करना और झूठ बोलना है। 2047 की बात करने वाले नेता पहले 2024 के वादे तो पूरे करें। विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की इवेंट पॉलिटिक्स कर रही है। इस विशेष चर्चा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। हर विधायक को अपने अपने दृष्टिकोण को साझा करने का मौका भी मिल रहा है।